पुराण श्री रुद्र संहिता पार्वती खंड तृतीय खंड भाग 5। तैतीसवां अध्याय। हिमालय का शिवजी के साथ पार्वती के विवाह का निश्चय करना। ब्रह्मा जी बोले, नारद महर्षि वशिष्ठ ने राजा अनरण्य की पुत्री पद्मा और ऋषि पिपलाद के विवाह तथा धर्मराज द्वारा पद्मा को प्रदान किए गए वरदान की कथा सुनाकर कि पिपलाद स्थिर रहने वाले यौवन के स्वामी होंगे, इंद्र के समान सुंदर व वैभव से संपन्न होंगे और 10 सर्वगुण संपन्न पुत्रों की उन्हें प्राप्ति होगी। शैलराज हिमालय से कहा कि राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके और आपकी पत्नी मीना के मन में जो भी नाराजगी है उसे भूलकर आप अपनी पुत्री पार्वती का विवाह त्रिलोकनाथ महादेव जी के साथ कर दे। आज से 1 सप्ताह बाद का मुहूर्त, जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में स्थित होंगे, अत्यंत शुभ है। मार्गशीर्ष माह के सोमवार को लग्न में सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी। उस समय बृहस्पति भी सौभाग्य के वश में होंगे। ऐसे शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री पार्वती, जो कि साक्षात जगदम्बा का अवतार है, का पानी ग्रहण भक्त वत्सल भगवान शिव से कर देने पर आप अपने आप को धन्य समझेंगे। यह कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनि वशिष्ठ चुप हो गए। उनकी बात सुनकर मैना और हिमालय आश्चर्यचकित रह गए और अन्य पर्वतों से बोले, गिरिराज, मेरु, मंदराचल, मेना, गंधमादन, सह्य, विंध्य, आप सभी ने मुनिराज वशिष्ठ के वचनों को सुना है। कृपया आप सब मुझे ये बताइए कि इन परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए। आप सभी इस संबंध में मुझे अपने विचारों से अवगत कराएं। शैलराज हिमालय के कहे इन वचनों को सुनकर सभी पर्वतों ने आपस में विचार विमर्श किया और बोले, हे गिरिराज हिमालय, इस समय ज्यादा सोच विचार करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा यही है कि हम सप्तऋषि द्वारा कही गई बात को मानकर देवी पार्वती का विवाह शिवजी से करा दें, क्योंकि वास्तव में पार्वती का जन्म ही देवताओं के कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। अतः हमें शीघ्र ही उनकी अमानत उनके हाथों में सौंपकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए। तब सुमेरु तथा अन्य पर्वतों की बात सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए और देवी पार्वती भी मनी मन मुस्कुराने लगी। देवी अरुंधति ने भी विविध प्रकार की कथाओं को सुनाकर पार्वती की माता मैना को समझाने का प्रयत्न किया। मैना जब समझ गई तो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सभी को उत्तम भोजन कराया। उनके मन का सारा संदेह और भय दूर हो गया। शैलराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर उन सप्तऋषियों से कहा कि आपकी बातों को सुनकर मेरे मन का सारा शक दूर हो गया है। मैं भलीभांति जान गया हूँ कि शिवजी ही ईश्वर के भी ईश्वर अर्थात सर्वेश्वर है। वे इस जगत के कण कण में व्याप्त है, वे अतुलनीय है। इस संसार के हर वस्तु एवं हर प्राणी उन्हीं का है। यह कहकर हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ पकड़कर उसे सप्तऋषियों के पास खड़ा कर दिया। बोले कि आज से मेरी पुत्री शिवजी की अमानत है, वे जब चाहे इसे यहाँ से ले जा सकते। ऋषिगण शैलराज की बातें सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, भगवान शिवजी आपकी पुत्री को स्वयं मांगकर आपको सौभाग्य वरदान कर रहे हैं। यह कहकर वे ऋषिगण पार्वती को आशीर्वाद देने लगे। बोले, देवी आपका कल्याण हो तथा आपके गुणों में निरंतर वृद्धि हो। आप शिवजी के अर्धांगिनी बनकर उनका जीवन खुशियों से भर दे। सप्तऋषियों ने सूर्य का विचार करके 4 दिनों के बाद का शुभ मुहूर्त विवाह के लिए निकाला है। तब शैलराज हिमालय और देवी मैना से आज्ञा लेकर वे सप्तऋषि देवी अरुंधति सहित वहां से भगवान शिव के पास चले गए। 36वां अध्याय। सप्तऋषियों का शिव के पास आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, शैलराज हिमालय और मैना से विदा लेकर सप्तऋषि भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के शिव जी को प्रणाम किया और उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने कहना आरंभ किया कि हे देवादिदेव महादेव परमेश्वर महाप्रभु महेश्वर, हमने गिरिराज हिमालय और मैना को समझा दिया है। वे इस संबंध को स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने पार्वती का वाग्दान कर दिया है। हे प्रभु, अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ बारात लेकर हिमालय के यहाँ जाइए और देवी पार्वती का पानी ग्रहण संस्कार। 33वां अध्याय। हिमालय का लग्न पत्रिका भेजना। नारद जी ने पूछा, हे तात महाप्राज्ञ, कृपा कर अब आप मुझे ये बताइए कि सप्तऋषियों के वहां से चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब वे सप्तऋषि हिमालय से विदा लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए तो हिमालय ने अपने सगे संबंधियों एवं भाई बंधुओं को आमंत्रित किया। जब सभी वहां एकत्रित हो गए तब ऋषियों
की आज्ञा के अनुसार हिमालय ने अपने राजपुरोहित श्री गर्ग जी से लग्न पत्रिका लिखवाई। उसका पूजन अनेकों सामग्रियों से करने के पश्चात उन्होंने लग्न पत्रिका भगवान शंकर के पास भिजवा दी। गिरिराज हिमालय के बहुत से नाते रिश्तेदार लग्न पत्रिका को लेकर कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मस्तक पर तिलक लगाया और उन्हें लग्न पत्रिका दे दी। शिव जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात वे सभी वापस लौट आए। शैलराज हिमालय ने देश के विविध स्थानों पर रहने वाले अपने सभी भाई बंधुओं को इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया। सबको निमंत्रण भेजने के पश्चात हिमालय ने उन अनेकों प्रकार के रत्नों, वस्त्रों, बहुमूल्य आभूषणों तथा विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य देने योग्य वस्तुओं को संग्रहित किया। तत्पश्चात उन्होंने विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री, चावल, आटा, गुड़, शक्कर, दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाइयाँ तथा पकवान आदि एकत्र किए ताकि भारत का उत्तम रीति से आदर सत्कार किया जा सके। सभी खाद्य वस्तुओं को बनाने के लिए अनेकों हलवाई लगा दिए गए। चारों ओर उत्तम वातावरण था। शुभ मुहूर्त में गिरिराज हिमालय ने मांगलिक कार्यों का शुभारंभ किया। घर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। हर जगह उत्सव होने लगे। देवी पार्वती का संस्कार कराने के पश्चात वहां उपस्थित नारियों ने उनका श्रृंगार किया। विभिन्न प्रकार के सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से विभूषित पार्वती देवी साक्षात जगदम्बा जान पड़ती थी। उस समय अनेक मंगल उत्सव और अनुष्ठान होने लगे। अनेकों प्रकार के साज श्रृंगार से सुशोभित होकर स्त्रियां इकट्ठी हो गई। शैलराज हिमालय भी प्रसन्नता पूर्वक निमंत्रित बंधु बांधवों की प्रतीक्षा करने लगे और उनके पधारने पर उनका यथोचित आदर सत्कार करने लगे। लोकोचार रीतियां होने लगी। गिरिराज हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी बंधु बांधव उनके निवास पर पधारने लगे। गिरिराज सुमेरु अपने साथ विभिन्न प्रकार के मणि और महारत्नों को उपहार के रूप में लेकर आए। मंदाचल, अस्ताचल, मलयाचल, उदयाचल, निश्चित, दूरधर, करवीर, गंध, मादन, महेंद्र, पारियात्र, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, कोंज, पुरुषोत्तम, सनील, वेंकट, श्रीशैल, गोखामुख, नारद, विंध्य, कालजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने अपने परिवारों को साथ लेकर शुभ अवसर पर पधारे। सभी देवी पार्वती और शिव जी को भेंट करने के लिए उत्तम वस्तुएं लेकर आए। इस विवाह को लेकर सभी बहुत उत्साहित थे। इस मंगलकारी अवसर पर सोन, भद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, पिपासा, चंद्रभागा, भागीरथी, गंगा आदि नदियों भी नर नारी का रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सज धज कर शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। शैलराज हिमालय ने उनका खूब आदर सत्कार किया तथा सुंदर उत्तम स्थानों पर उनके ठहरने का प्रबंध किया। इस प्रकार शैलराज की पूरी नगरी जो शोभा से संपन्न थी पूरी तरह भर गई। विभिन्न प्रकार के बंधनवारों एवं ध्वज पताकाओं से यह नगर सजा हुआ था। चारों ओर चंदोवे लगे हुए थे। विभिन्न प्रकार की नीली पीली रंग बिरंगी प्रभा नगर की शोभा को और भी बढ़ा रही थी। अड़तीसवां अध्याय विश्वकर्मा द्वारा दिव्या मंडप की रचना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि शेष नारद, शैलराज हिमालय ने अपने नगर को बारात के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार से सजाना शुरू कर दिया। हर जगह की सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। सड़कों को साफ कराया गया और उन पर छिड़क कर कराया गया। तत्पश्चात उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया गया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले का मांगलिक पेड़ लगाया गया। आम के पत्तों का रेशम के धागे से बांधकर सुंदर बंधनवारें बनाई गई। विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों से हर स्थान को सजाया गया। सुंदर तोरणों से घर का शोभायन किया गया। चारों ओर का वातावरण अत्यंत सुगंधित था। वहाँ का दृश्य दिव्य और अलौकिक था। विश्वकर्मा को गिरिराज हिमालय ने आदर पूर्वक बुलवाया और उन्हें एक दिव्य मंडप की रचना करने को कहा। वह मंडप 10,000 योजन लंबा और चौड़ा था। वह दिव्य मंडप 40,000 कोस के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के शिल्पी कहे जाते हैं, ने इस उत्तम मंडप की रचना करके अपनी कुशलता एवं निपुणता का परिचय दिया। यह मंडप अद्भुत जान पड़ता था। उस मंडप में अनेकों प्रकार के स्थावर, जंगम, पुष्प तथा स्त्री पुरुषों की मूर्तियां बनाई गई, जो कि इतनी सुंदर थी कि यह निश्चय कर पाना कठिन था कि कौन ज्यादा सुंदर एवं मनोरम है। वहां जल में थल तथा थल में जल दिखाई दे रहा था। कोई भी मनुष्य इस कलाकृति को देखकर यह नहीं जान पा रहा था कि यहाँ जल है या थल। विभिन्न प्रकार के जानवरों की कलाकृतियां जीवंत बनाई गई थी। अपनी सुंदरता से जड़ हृदयों को मोहित करते सारस कई सरोवर में पानी पीते दिखाई देते थे, तो कई जंगलों में सिंह ऐसे लग रहे थे मानो अभी दहाड़ना शुरू कर देंगे। नृत्य करने की मुद्रा से बनाई गई स्त्री पुरुषों की मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता था मानो वाकई नर नारी नृत्य कर रहे हैं।
द्वार पर खड़े द्वारपाल हाथों में धनुष बाण लेकर ऐसे खड़े थे जैसे सचमुच अभी बाणों की वर्षा शुरू कर देंगे। इस प्रकार सभी कृत्रिम वस्तुएं बहुत ही सुंदर एवं मनोहर थी, जो कि बिल्कुल जीवंत लगती थी। द्वार के मध्य में देवी महालक्ष्मी की सुंदर मूर्ति की स्थापना की गई थी, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो क्षीर सागर से निकल के साक्षात लक्ष्मी देवी यहाँ आ गई। वे सभी शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई दे रही थी। मंडप में विभिन्न स्थानों पर हाथियों की कलाकृतियां भी बनाई गई थी। कई स्थानों पर घोड़े घुड़सवारों सहित खड़े थे, तो कहीं सुंदर अद्भुत दिव्य रथ जिन पर सफेद अश्व जीते हुए थे। मंडप के मुख्य द्वार पर नंदीश्वर, जो कि शिव जी की सवारी है, की मूर्ति बनाई गई थी, जो कि स्फटिक मणि के समान चमक रही थी। इसके ऊपर दिव्य पुष्पक विमान की रचना की गई थी, जिसे पल्लवों और सफेदों चामरों से सजाया गया था। विश्वकर्मा द्वारा समस्त देवताओं की भी प्रतिमूर्ति की रचना की गई थी, जो कि हूबहू वास्तविक देवताओं से मिलती थी। क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री हरि, विष्णु एवं अनेक वाहन गरुड़ की रचना भी उस मंडप में की गई है, जिसका स्वरूप साक्षात विष्णु जी जैसा ही था। इसी प्रकार विश्वकर्मा द्वारा जगत को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की प्रतिमा उनके पुत्रों और वेदों सहित बनाई गई थी। साथ ही वह प्रतिमा वैदिक सूक्तों का पाठ करती हुई दिखाई देती थी। स्वर्ग के राजा देवेंद्र अर्थात इंद्र एवं उनके वाहन ऐरावत हाथी की मूर्तियां भी जीवंत थी। इस प्रकार विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई सभी कलाकृतियां कला का अद्भुत नमूना थी, जो कि दिव्य एवं मनोहर थी, जिन्हें देखकर यह जान पाना अत्यंत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था कि वे असली हैं या नकली थी। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा रचित यह दिव्य मंडप आश्चर्य से युक्त एवं सभी को मोहित कर लेने वाला था। तत्पश्चात शैलराज हिमालय की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्माओं ने देवताओं के रहने के लिए कृत्रिम लोकों का निर्माण किया, जो कि अद्भुत थे। साथ ही उनके बैठने के लिए दिव्य सिंहासनों की भी रचना की गई। ब्रह्मा जी के रहने के लिए विश्वकर्मा ने सत्यलोक की रचना की, जो दीप्ति से प्रकाशित हो रहा था। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु के लिए वैकुंठ का निर्माण किया गया। देवराज इंद्र के लिए समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न दिव्य स्वर्गलोक की रचना की गई। अन्य देवताओं के लिए भी उन्होंने सुंदर एवं अद्भुत भवनों की रचना की। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने पलक झपकते ही इस अद्भुत कार्य को मूर्त रूप में दे दिया। सभी देवताओं के रहने हेतु उनके दिव्य लोकों जैसे कृत्रिम लोकों का निर्माण करने के पश्चात विश्वकर्मा ने भक्तवत्सल भगवान शिव के ठहरने हेतु एक सुंदर मनोरम एवं अद्भुत घर का निर्माण किया। यह भवन भगवान शिव के कैलाश स्थित धाम के अनुरूप ही था। यहाँ शिव चिन्ह शोभा पाता था। यह भवन परम उज्जवल दिव्य प्रभापुंज से सुभाषित उत्तम और अद्भुत था। इस भवन की सभी ने बहुत प्रशंसा की, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और विश्वकर्मा की रचनाओं को उन्होंने बहुत सराहा। विश्वकर्मा की यह रचना अद्भुत थी। इस प्रकार जब सुंदर एवं दिव्य मनोरम मंडप की रचना हो गई और सभी देवताओं के ठहरने के लिए यथायोग्य लोगों का भी निर्माण कर दिया गया, तो शैलराज हिमालय ने विश्वकर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तत्पश्चात हिमालय प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने वहाँ का सारा वृत्तांत तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? 39वां अध्याय शिव जी का देवताओं का निमंत्रण। नारद जी बोले, हे महाप्रज्ञ, हे विधाता, आपको नमस्कार है। आपने अपने मुख से मुझे अमृत के समान दिव्य और अलौकिक कथा को सुनाया है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के मंगलमय वैवाहिक जीवन का सार सुनना चाहता हूँ, जो कि समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवान कृपा कर मुझे यह बताइए कि जब शैलराज हिमालय द्वारा भेजी गई लग्न पत्रिका महादेव जी को प्राप्त हो गई, तो महादेव जी ने क्या किया? प्रभु, इस अमृत कथा को सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, लग्न पत्रिका को पाकर भगवान शिव ने मन में बहुत हर्ष का अनुभव किया। लग्न पत्रिका लेकर आए शैलराज के बंधु बांधवों का उन्होंने यथायोग्य आदर सत्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने उस लग्न पत्रिका को पढ़कर स्वीकार किया तथा पत्रिका लेकर आए हुए लोगों को आदर सम्मान से विदा किया। तब शिव जी प्रसन्नता पूर्वक सप्तऋषियों से बोले कि हे मुनियों, आपने मेरे लिए इस शुभ कार्य का संपादन किया है और मैंने इस विवाह हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अतः आप अब सभी मेरे विवाह में सादर आमंत्रित हैं। भगवान शिव की शुभ वचन सुनकर ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए और उनको आदर पूर्वक प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। जब ऋषिगण कैलाश पर्वत से चले गए, तब भक्तवत्सल भगवान शिव ने तुम्हारा स्मरण किया
तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुरंत उनसे मिलने उनके धाम पहुंच गए। शिव जी के श्री चरणों में तुमने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वहां हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान शिव बोले, हे नारद, तुम्हारे दिए गए उपदेश से प्रभावित होकर ही देवी पार्वती ने घोर तपस्या की है और उससे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें अपनी पत्नी बनाने का वरदान दे दिया है। पार्वती की भक्ति ने मुझे वश में कर लिया है, अब मैं उनके साथ विवाह करूंगा। सप्त ऋषियों ने शैलराज हिमालय को संतुष्ट कर इस विवाह की स्वीकृति प्राप्त कर ली है और हिमालय की ओर से लग्न पत्रिका भी आ चुकी है। आज से 7वें दिन मेरे विवाह का दिन सुनिश्चित हुआ। इस अवसर पर महान उत्सव होगा, अतः तुम श्री हरि, ब्रह्मा, सब देवता और ऋषियों, मुनियों और सिद्धों को मेरी ओर से निमंत्रण भेजो और उनसे कहो कि वे लोग उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक सज धज कर अपने अपने परिवार के साथ सादर मेरे विवाह में पधारे। नारद, भगवान शिव की आज्ञा पाकर आपने हर जगह जाकर आदर पूर्वक सबको इस विवाह में पधारने का निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात भगवान शिव के पास आकर उन्हें सारी जानकारी दे दी। तब भगवान शिव भी आदर पूर्वक सब देवताओं के पधारने की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव के सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचने गाने लगे, सभी और उत्सव होने लगे। निमंत्रण पाकर अति प्रसन्नता से सज धज कर भगवान श्री हरि, विष्णु भी, श्री लक्ष्मी और अपने दलबल को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां पधार कर उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रभु की आज्ञा लेकर अपना स्थान ग्रहण किया। तत्पश्चात मैं भी सप्तनीक अपने पुत्रों सहित भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुंचा। भगवान शिव को प्रणाम करके मैंने भी वहां आसन ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार सब देवता, देवराज आदि भी अपने अपने गणों एवं परिवारों के साथ सुंदर वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों के शोभायमान होकर वहां पहुंच गए। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब सहर्ष विवाह में सम्मिलित होने के लिए कैलाश पर पहुंच गए। अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवी नारियां गीत गाने लगी। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने स्वयं आगे बढ़कर सभी अतिथियों का सहर्ष आदर सत्कार किया। उस समय कैलाश पर्वत पर बहुत अनोखा और महान उत्सव होने लगा। सभी देवगण हर कार्य को कुशलता के साथ संपन्न कर रहे थे, मानो उनका अपना ही कार्य हो। प्रसन्नता पूर्वक सातों मातृकाएं शिव जी को आभूषण पहनाने लगी। लोकोचार रीतियां करके भगवान शिव की आज्ञा से श्री विष्णु आदि सभी देवता वरयात्रा अर्थात बारात ले जाने की तैयारी करने लगे। सातों माताओं ने भगवान शिव का श्रृंगार किया। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र मुकुट बन गया, चंद्रकला का तिलक लगाया गया। उनके गले में पड़े दोनों सांपों को उन्होंने और ऊंचा कर लिया है और वे इस प्रकार प्रतीत होने लगे मानो सुंदर कुंडल हो। इसी प्रकार सभी अंगों पर सांप लिपट जाए जो आभूषण की भी शोभा देने लगे। सारे अंगों पर चिता की भस्म रमा दी गई व चंदन के समान चमक उठी। वस्त्र के स्थान पर सिंह तथा हाथी की खाल को उन्होंने ओढ़ लिया। इस प्रकार श्रृंगार से सुशोभित होकर भगवान शिव दूल्हा बनकर तैयार हो गए। उनके मुखमंडल पर जो आभा सुशोभित हो रही थी उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर है। तत्पश्चात समस्त देवता, यज्ञ, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के पास गए। प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे महादेव महेश्वर जी, अब आप देवी पार्वती को ब्याह लेने के लिए हम लोगों के साथ चलिए और हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात क्षीर सागर के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान शिव को आदर पूर्वक नमस्कार कर बोले, हे देवादिदेव महादेव भक्तवत्सल, आप सदैव ही अपने भक्तों के कार्यों को सिद्ध करते हैं। हे प्रभु, आप गिरिजा नंदनी देवी पार्वती के साथ वेदोक्त रीति से विवाह करिए। आपके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विवाह रीति ही जगत में विवाह रीति के रूप में विख्यात होगी। भगवान, आप कुल धर्म के अनुसार मंडप की स्थापना करके इस लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महादेव जी ने विधि पूर्वक सब कार्य करने के लिए मुझसे कहा। तब मैंने श्रेष्ठ मुनियों कश्यप, अग्नि, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कर्ण, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, अगस्त्य, च्वेर, वन, गर्ग, शीलपाक, अरुणापल, अकृत्रम, शीला, दधीचि, उपमन्यु, भारद्वाज, अकृत्र, पिप्लाद, कुशिक, कोत्स तथा शिष्य सहित व्यास आदि उपस्थित ऋषियों को बुलाकर भगवान शिव की प्रेरणा से विधि पूर्वक अभ्युदय कर्म कराए। सबने मिलकर भगवान शंकर की रक्षा विधान करके ऋग्वेद यजुर्वेद द्वारा स्वस्ति वाचन किया। वे सभी ऋषियों ने सहर्ष मंगल कार्य संपन्न कराए। तत्पश्चात ग्रहों एवं विघ्नों की शांति हेतु पूजन कराया। इन सब वैदिक और अलौकिक कर्मों को विधि पूर्वक संपन्न हुआ देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तब भगवान शिव हर्ष पूर्वक देवताओं ब्राह्मणों को साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत से बाहर गए। उस समय शिव जी ने सब देवताओं ब्राह्मणों को आदर पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार किया। चारों ओर गाजे बाजे बजने लगे, सभी मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करने लगे। वहां बहुत बड़ा उत्सव होने लगा।
41वां अध्याय भगवान शिव की भारत का हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, भगवान शिव ने कुछ गणों को वहीं रुकने का आदेश देते हुए नंदीश्वर सहित सभी गणों को हिमालयपुरी चलने की आज्ञा दी। उसी समय गणों के स्वामी शंकर करोड़ों गण साथ लेकर चल दिए। फिर भगवान शिव की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंकर, केकराश, विकृत, विशाख, पारिजात, विकृतानन, दुंदुभ, कपाल, संधारक, कंदुक, कुंडक, विष्ठम, पिप्पल, सनादक, आवेशन, कुंड, पर्वतक, चंद्रात्पन, काल, कालक, महाकाल, अग्नि, अग्निमुख, आदित्य, मुर्दा, घनावा, सनाह, कुमुद, अमोक, कोकिल, सुमंत्र, काक, पादोदर, सनाथक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वत्र, करण, अहिम्रोमक, यज्वाक्ष, शतमन्यु, मेघमन्यु, काष्ठागुड़, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, कालकेतु, षण्मुख, चैत्र, स्वयं प्रभु, लकुली, श्लोकांतक, दीप्तात्मा, दैन्यांतक, भृंगिरीट, देवदेव प्रिय, अश्नि, भानु, प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदीश्वर एवं गणराज भी अपने अपने गणों को ले क्षेत्रपाल और भैरव के साथ उत्साह पूर्वक चल दिया। उन सभी गणों के सिर पर जटा, मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह था। शिव जी ने रुद्राक्ष के आभूषण धारण किए हुए थे। शरीर पर भस्म शोभायमान थी। सभी गणों ने हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट पहने हुए थे। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ महादेव अपने लाखों करोड़ों शिवगणों तथा मुझे श्री हरि और अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर धूमधाम से हिमालय नगरी की ओर चल दिए। शिव जी के आभूषणों के रूप में अनेक सर्प उनकी शोभा बढ़ा रहे थे और वे अपने नंदी बेल पर सवार होकर पार्वती जी को बिहार खाने के लिए चल दिए। इस समय चंडी देवी महादेव जी की बहन बनकर खूब नृत्य करती हुई उस बारात के साथ को चली। चंडी देवी ने सांपों को आभूषणों की तरह पहना हुआ था और वे प्रेत पर बैठी हुई थी तथा उनके मस्तक पर सोने से भरा कलश था जो कि दिव्य प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। उनकी यह मुद्रा देखकर शत्रु डर के मारे कांप रहे थे। करोड़ों भूत प्रेत उस भारत की शोभा बढ़ा रहे थे। चारों दिशाओं में डमरुओं, भेरियों और शंखों के स्वर गूंज रहे थे। उनकी ध्वनि मंगलकारी थी जो विघ्नों को दूर करने वाली थी। श्री हरि विष्णु सभी देवता और शिवगणों के बीच में अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर चल रहे थे। उनके सिर के ऊपर सोने का छत्र था। चमर ढुलाए जा रहे थे। मैं भी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, संकादिक, महासूद्यों, प्रजापतियों, पुत्र तथा अन्याय परिजनों के साथ शोभायमान होकर चल रहा था। स्वर्ग के राजा इंद्र भी ऐरावत हाथी पर आभूषणों से सज धज कर भारत की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। भक्तवत्सल भगवान शिव के भारत में अनेक ऋषि मुनि और साधु संत भी अपने दिव्य तेज से प्रकाशित होकर चल रहे थे। देवादिदेव महादेव जी का शुभ विवाह देखने के लिए शकिनी, यदुदान, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ, आदिगण, तुम्बरु, नारद, आहा और उहु आदि शेष गंधर्व तथा किन्नर भी प्रसन्न मन से नाचते गाते उनके साथ हो लिए। इस विवाह में शामिल होने में स्त्रियां भी पीछे न थी। सभी जगत माताएं, देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और सभी देवांगनाएं और देव पत्नियां तथा देव माताएं भी खुशी खुशी शंकर जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए भारत के साथ बोली। वे शास्त्र सिद्ध और महर्षि जिसे धर्म का स्वरूप मानते हैं, जो स्फटिक के समान श्वेत व उज्जवल है, वह सुंदर बेल नदी भगवान शिव का वाहन है। शिव जी नंदी पर आरूढ़ होकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। भगवान शिव की यह छवि बड़ी मनोहारी थी। वे सज धज कर समस्त देवताओं, ऋषि मुनियों, शिवगणों, भूत प्रेतों, माताओं और सानिध्य में अपनी विशाल भारत के साथ अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती का पानी ग्रहण करने के लिए सानंद होकर अपने ससुर गिरिराज हिमालय की नगरी की ओर पग बढ़ा रहे थे। वे सब मदमस्त होकर नाचते गाते हुए हिमालय के भवन की तरफ बढ़े जा रहे थे। हिमालय की तरफ बढ़ते समय उनके ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। भारत का यह दृश्य बहुत ही मनोहारी लग रहा था। चारों दिशाओं में शहनाइयां बज रही थी और मंगलगान गूंज रहे थे। उस भारत का अनुपम दृश्य सभी पापों का नाश करने वाला तथा सच्ची आत्मिक शांति प्रदान करने वाला था। 41वां अध्याय मंडप वर्णन व देवताओं का भय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, तुम भी भगवान शिव की बारात में सहर्ष शामिल हुए थे। भगवान शिव ने हंसी हरि विष्णु से सलाह करके सबसे पहले तुमको हिमालय के पास भेजा। वहां पहुंचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए दिव्य और अनूठ मंडप को देखा तो बहुत आश्चर्यचकित रह गए। विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई विष्णु, ब्रह्मा, समस्त देवताओं की मूर्तियों को देखकर यह पाना कठिन था कि यह असली है या नकली। महारत्नों से जड़े हुए लाखों कलश रखे थे। बड़े बड़े केलों के खंभे से मंडप
सजा हुआ था। तुम्हें वहां आया देखकर शैलराज हिमालय ने तुमसे पूछा कि देवर्षि क्या भगवान शिव बारात के साथ आ गए हैं? तब तुम्हें साथ लेकर हिमालय के पुत्र मेनाक आदि तुम्हारे साथ बारात के आगमनी के लिए आए। तब मैंने और विष्णु जी ने भी तुमसे वहाँ के समाचार के बारे में पूछा। हमने तुमसे ये भी पूछा कि शैलराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से करने के इच्छुक हैं या नहीं। कहीं उन्होंने अपना इरादा बदल तो नहीं दिया। ये प्रश्न सुनकर आप मुझे विष्णु जी और देवराज इंद्र को एकांत स्थान में ले गए और वहां जाकर तुमने वहां के बारे में बताना शुरू किया। तुमने कहा कि हे देवताओं, शैलराज हिमालय ने शिल्पी विश्वकर्मा से एक ऐसे मंडप की रचना करवाई है जिसमें आप सब देवताओं के जीते जागते चित्र लगे हुए हैं। उन्हें देखकर मैं तो अपनी सूझबूझ ही खो बैठा था। इसे देखकर मुझे ये लगता है कि गिरिराज आप सब लोगों को मोहित करना चाहते। ये सुनकर देवराज इंद्र भय के मारे कांपने लगे और बोले, हे लक्ष्मीपति विष्णु जी, मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था, कहीं उसी का बदला लेने के लिए मुझ पर विपत्ति न आ जाए। मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं मैं वहां जाकर मारा न जाऊं। तब इंद्र के वचन सुनकर श्री हरि विष्णु बोले कि इंद्र, मुझे भी ये लगता है कि वह मूर्ख हिमालय हमसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि मेरी आज्ञा से ही तुमने पर्वतों के पंखों को काट दिया था। शायद ये बात आज तक उन्हें याद है और वे हम सब पर विजय पाना चाहते हैं, परंतु हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे साथ तो स्वयं महादेव जी हैं, भला फिर हमें कैसा भय। हमें इस प्रकार गुपचुप बातें करते देखकर भगवान शिव ने अलौकिक गति से हमसे बात की और पूछा, हे देवताओं, क्या बात है, मुझे स्पष्ट बता दो। शैलराज हिमालय मुझसे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह करना चाहते हैं या नहीं? इस प्रकार यहाँ व्यर्थ बातें करते रहने से भला क्या लाभ। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर नारद तुम बोले, हे देवादिदेव शिव जी, गिरिजा नंदनी पार्वती से आपका विवाह तो निश्चित है, उससे भला कोई विघ्न बाधा कैसे आ सकती है। तभी तो शैलराज हिमालय ने अपने पुत्र मेनाक आदि को मेरे साथ बारात की आगमनी के लिए यहाँ भेजा है। मेरी चिंता का कारण दूसरा है। प्रभु, आपने मुझे हिमालय के यहाँ बारात के आगमन की सूचना देने के लिए भेजा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए मंडप को देखा। शैलराज हिमालय ने देवताओं को मोहित करने के लिए एक अद्भुत और दिव्य मंडप की रचना कराई है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वे सब इतने जीवंत हैं कि कोई भी उन्हें देखकर मोहित हुए भगे नहीं रह सकता। उन चित्रों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि वे अभी बोल पड़ेंगे। प्रभु, उस मंडप में श्री हरि, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं, ऋषि मुनियों सहित अनेक जानवरों, पशु पक्षियों के सुंदर व लुभावने चित्र बनाए गए हैं। यही नहीं, मंडप में आपकी और मेरी भी प्रतिमूर्ति बनी है, जिन्हें देखकर मुझे ये लगा कि आप सब लोग यहाँ न होकर वही हिमालय नगरी में पहुँच गए हैं। नारद, तुम्हारी बातें सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और देवताओं से बोले, आप सभी को भय की कोई आवश्यकता नहीं है। शैलराज हिमालय अपनी प्रिय पुत्री पार्वती हमें समर्पित कर रहे हैं, इसलिए उनकी माया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। आप अपने भय को त्याग कर हिमालय नगरी की ओर प्रस्थान कीजिए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी बाराती भयमुक्त होकर उत्साह और प्रसन्नता के साथ पुनः नाचते गाते शिव बारात में चल दिए। शैलराज हिमालय के पुत्र मेनाक आगे आगे चल रहे थे और बाकी सभी उनका अनुसरण कर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार भारत हिमालय पूर्वी जा पहुंची। 42वां अध्याय, भारत की अगवानी और अभिनंदन। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव अपनी विशाल भारत के साथ हिमालय पुत्रों के पीछे चलकर हिमालय नगरी पहुंच गए। जब गिरिराज हिमालय के ने उनके आगमन का समाचार सुना तो वह प्रसन्नता पूर्वक भक्ति से ओतप्रोत होकर भगवान शिव के दर्शनों के लिए स्वयं आए। हिमालय का हृदय प्रेम की अधिकता के कारण द्रवित हो उठा था और वे अपने भाग्य को सराह रहे थे। हिमालय अपने साथी पर्वतों को साथ लेकर बारात की अगवानी के लिए पहुंचे। भगवान शंकर की बारात देखकर शैलराज हिमालय आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात देवता और पर्वत प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार एक दूसरे के गले लगे मानो पूर्व और पश्चिम के समुद्रों का मिलन हो रहा हो। सभी अपने को धन्य मान रहे थे। इसके बाद शैलराज महादेव जी के पास पहुंचे और दोनों हाथ जोड़ के उनका प्रणाम करके स्तुति करने लगे। सभी पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी शिव जी की वंदना की। शिव जी अपने वाहन बेल पर बैठे थे। भगवान शिव आभूषणों से विशोभित थे और दिव्य प्रकाश से आलोकित थे। उनके लावण्य से सारी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। भगवान शिव के मस्तक पर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट शोभा पा रहा था। उनके गले और अन्य अंगों पर लिपटे सर्प उनके स्वरूप का अद्भुत और शोभनीय बना रहे थे। उनके अंग काफी दिव्य और अलौकिक थे। उनके शिवगण हाथ में चंबल लेकर उनकी सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान श्री हरि विष्णु और दाएं भाग में स्वयं में था। समस्त देवता भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे।
नारद, जैसा तुम जानते ही हो, भगवान शिव परम ब्रह्म परमात्मा है। वे सबके ईश्वर हैं। वे इस जगत का कल्याण करते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। वे सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और सर्वेश्वर हैं। उनके बाएं भाग में श्री हरि विष्णु गरुड़ पर बैठे थे, तो दाएं भाग में मैं ब्रह्मा स्थित था। हम तीनों के स्वरूप का एक साथ दर्शन कर गिरिराज आनंद मग्न हो गए। तत्पश्चात शैलराज ने शिव जी के पीछे तथा उनके आसपास खड़े सभी देवताओं के सामने अपना मस्तक झुकाया। वो सभी को बारंबार प्रणाम किया। फिर भगवान शिव की आज्ञा लेकर शैलराज हिमालय अपने निवास की ओर चल दिए और वहां जाकर उन्होंने सभी देवता, ऋषि मुनि एवं अन्य भारतीयों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था की। हिमालय ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम सभी भगवान शिव के पास जाकर उनसे प्रार्थना करो कि वे स्वयं अतिशीघ्र यहाँ पधारे। मैं उन्हें अपने भाई बंधुओं से मिलवाना चाहता हूँ। तुम वहां जाकर कहो कि मैं उनकी यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अपने पिता गिरिराज हिमालय की आज्ञा पाकर उनके पुत्र उस ओर चल दिए जहाँ भारत के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। वहां वे भगवान शिव के पास पहुंचे। प्रणाम करके उन्होंने अपने पिता द्वारा कही हुई सभी बातों से शिव जी को अवगत करा दिया। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम जाकर अपने पिता से कहो कि हम शीघ्र ही वहां पहुंच रहे हैं। शिव जी से आज्ञा लेकर हिमालय के पुत्र वापस चले गए। तत्पश्चात देवताओं ने तैयार होकर गिरिराज हिमालय के घर की ओर प्रस्थान किया। महादेव जी के साथ भगवान विष्णु और मैं ब्रह्मा शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। तभी देवी पार्वती की माता देवी मैना के मन में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को देखने की इच्छा हुई। इसलिए देवी मैना ने तुमको संदेशा भेजकर अपने पास बुलवा लिया। भगवान शिव से प्रेरित होकर देवी मैना की हार्दिक इच्छा को पूरा करने के लिए आप वहां गए। 43वां अध्याय शिव जी की अनुपम लीला। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमको अपने सामने देख के देवी मैना बहुत प्रसन्न और तुम्हें प्रणाम करके बोली, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, मैं भगवान शिव के इसी समय दर्शन करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ जिन शिव जी को पाने के लिए मेरी बेटी पार्वती ने घोर तपस्या की तथा अनेक कष्ट को भोगा, उन शिव जी का रूप कैसा है, वे कैसे दिखते हैं। यह कहकर तुमको साथ लेकर देवी मैना चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। इधर भगवान शिव भी मैना के इस अभिमान को समझ गए और मुझसे वह विष्णु जी से बोले कि तुम सब देवताओं को अपने साथ लेकर गिरिराज हिमालय के घर पहुंचो। मैं भी अपने घरों के साथ पीछे पीछे आ रहा हूँ। भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव की आज्ञा माना और सब देवताओं को बुलाकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए शैलराज के घर की ओर प्रस्थान किया। देवी मैना और तुम्हारे साथ अपने भवन के सबसे ऊंचे स्थान पर जाके खड़ी हो गई। तब देवताओं की सजी सवारी सेना को देखकर मैना बहुत प्रसन्न हुई। बारात में सबसे आगे सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों से सजे हुए गंधर्वगण और वाहनों पर सवार होकर बाजे बजाते हुए और नृत्य करते हुए आ रहे थे। इनके गण अपने हाथों में ध्वज की पातका लेकर उसे फहरा रहे थे। साथ में स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं मुग्ध होकर नृत्य कर रही थी। उनके पीछे वसु आ रहे थे। फिर मणिग्रीवादी यक्ष, यमराज, निरहरती, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि देव मुनीश्वर एक से एक सुंदर और मनोहरी रूप के स्वामी थे और सर्वगुण संपन्न जान पड़ते थे। उन्हें देखकर नारद वह तुमसे यही प्रश्न करती कि क्या ये ही शिव हैं? तब तुम मुस्कुराकर यह उत्तर देते कि नहीं, ये भगवान शिव के सेवक है। देवी मैना ये सुनकर हर्ष से विभोर हो जाती कि जब उनके सेवक इतने सुंदर और वैभवशाली है तो स्वयं कितने रूपवान और ऐश्वर्य से संपन्न होंगे। उधर दूसरी ओर भगवान शिव जो कि सर्वेश्वर है, उनके भला जगत की कोई बात कैसे छिप सकती। वे देवी मैना के हृदय की बात तुरंत जान गए और मन ही मन उन्होंने उनके मन में उत्पन्न अहंकार का नाश करने का निश्चय कर लिया। तभी वहां से जहां मैना और नारद तुम खड़े हुए थे, श्री हरि विष्णु पधारे। उनकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ जाती है। वे जलंधर के समान श्याम तथा चार भुजाधारी थे और उन्होंने पीले वस्त्र पहन रखे थे। उनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर व प्रकाशित हो रहे थे। वे गरुड़ पर विराजमान थे। शंख, चक्र आदि उनकी शोभा में वृद्धि कर रहे थे। उनके सिर पर मुकुट जगमगा रहा था और वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह था। उनका सौंदर्य अप्रितम तथा देखने वाले को मंत्रमुग्ध करने वाला था। उन्हें देखकर देवी मैना के हर्ष की कोई सीमा न रही और वे तुमसे बोले कि जरूर यही मेरी पार्वती के पति भगवान शिव होंगे। नारद जी देवी मैना के वचनों को सुनकर आप मुस्कुराए और उनसे बोले कि देवी, ये आपकी पुत्री पार्वती के होने वाले पति भगवान शिव नहीं, बल्कि क्षीर सागर के स्वामी तथा जगत के पालक श्री हरि विष्णु हैं। ये भगवान शिव के प्रिय हैं और उनके कार्यों के अधिकारी भी हैं। हे देवी, गिरिजा के पति भगवान शिव तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिकारी है। वे सर्वेश्वर हैं और वही परम ब्रह्म परमात्मा है। वे विष्णु से
चीज से भी बढ़कर है। तुम्हारी ये बातें सुनकर मैना शिव जी के बारे में बहुत कुछ सोचने लगी कि मेरी पुत्री बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यवती है, जिसे धन, वैभव और सर्वशक्ति संपन्न वर मिला है। यह सोचकर उनका हृदय रस से प्रफुल्लित हो रहा था। वे शिव जी को दामाद के रूप में पाकर अपने कुल का भाग्योदय मान रही थी। वे कह रही थी कि पार्वती को जन्म देकर मैं धन्य हो गई, मेरे पति गिरिराज हिमालय भी धन्य हो गए। मैंने अनेक तेजस्वी देवताओं के दर्शन किए, इन सभी के द्वारा पूज्य और इन सबके अधिपति मेरी पुत्री पार्वती के पति हैं। फिर तो मेरा भाग्य सर्वथा सराहनीय योग्य है। इस प्रकार मैंने अभिमान में आकर जब यह सब कह रही थी कि उसी समय उसका अभिमान दूर करने के लिए अपने अद्भुत रूप वाले गणों को आगे करके शिव जी भी आगे बढ़ने लगे। भगवान शिव के सभी गण मैना के अहंकार और अभिमान का नाश करने वाले थे। भूत, प्रेत, पिशाच आदि अत्यंत रूप गणों की सेना सामने से आ रही थी। उनमें से कई भवंडे का रूप धारण किए थे। किसी की टेढ़ी सूंड थी, किसी के होठ लंबे थे, किसी के चेहरे पर सिर्फ दाढ़ी मूछें ही दिखाई देती थी, किसी के सिर पर बाल नहीं थे तो किसी के सिर पर बालों का घना जंगल था, किसी की आंखें नहीं थी, कोई अंधा था तो कोई कांगा, किसी की तो आंखें नहीं थी, कोई हाथों में बड़ी भारी भारी मुद्दत ले आया था तो कोई औंधा होकर चल रहा था, कोई वाहन पर उल्टा होकर बैठा हुआ था। उनमें कितने ही लंगड़े थे, किसी ने दंड और पाश ले रखे थे। सभी शिवगण अत्यंत कुरूप और विकराल दिखाई देते थे। कोई सिंह बजा रहा था, कोई डमरू तो कोई गोमुख को बजाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उनमें किसी का सिर नहीं था तो किसी के धड़ का पता नहीं चल रहा था, तो किसी के अनेकों मुख थे, किसी के चेहरे पर अनगिनत आंखें लगी थी तो किसी के अनेकों पैर थे, किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के अनेकों कान थे तो किसी के अनेकों सिर थे। सभी शिवगणों ने अचंभित करने वाली वेशभूषा धारण की हुई थी। कोई आकार में बहुत बड़ा था तो कुछ बहुत छोटा था। वे देखने में बहुत ही भयंकर लग रहे थे। उनकी लंबी चौड़ी विशाल सेना मदमस्त होकर नाचते गाते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी तुमने अंगुली के इशारे से शिवगणों को दिखाते हुए देवी मैना से कहा, देवी पहले आप भगवान शिव के गणों को देख ले, तत्पश्चात महादेव जी के दर्शन करना। भूत प्रेतों की इतनी बड़ी सेना को देखकर देवी मैना भय से कांपने लगी। इसी सेना के बीच में 5 मुख वाले, 3 नेत्र, 10 भुजाओं वाले, शरीर पर भस्म लगाए, गले में मुंडों की माला पहने, गले में सर्पों को डाले, बाघ की खाल को ओढ़े, पिनाक धनुष हाथ में उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखकर बड़े कुरूप और बूढ़े बेल पर चढ़े हुए भगवान शंकर देवी मैना को दिखाई दिए। उनके सर पर जटाजूट थी और आंखें भयंकर लाल थी। नारद, तभी तुमने मैना को बताया कि वे ही भगवान शिव हैं। तुम्हारी ये बात सुनकर देवी मैना अत्यंत व्याकुल होकर तेज वायु के झकोरे लगने से टूटी लता के समान धरती पर धड़ाम से गिरकर मूर्छित हो गई। उसके मुख से सिर्फ यही शब्द निकले कि सबने मिलकर मुझे छल कपट से राजी किया है, मैं सबके आग्रह को मानकर बर्बाद हो गई। मैना के इस प्रकार बेहोश हो जाने पर उनकी अनेक दासियां वहां भागती हुई आ गई। अनेकों प्रकार के उपाय करने के पश्चात धीरे धीरे मैना होश में आई। 44वां अध्याय, मैना का विलाप एवं हट। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब हिमालय पत्नी मैना को होश आया तब से बड़ी दुखी थी और रोए जा रही थी। उनका जोर जोर से दहाड़े मार मार के रोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे रोते हुए अपने पुत्रों, पुत्री तथा अपने पति गिरिराज, हिमालय से देवर्षि नारद व सप्त ऋषियों की निंदा करते हुए उन्हें कोस रही थी। मैना बोली, हे नारद मुनि, आपने ही हमारे घर आकर ये कहा था कि शिवा शिव का वरण करेगी। तुम्हारी बातों को मानकर हम सबने अपनी पुत्री पार्वती को भगवान शिव की तपस्या करने के लिए वनों में भेज दिया। मेरी बेटी ने अपने तप के द्वारा सभी को प्रसन्न कर दिया। उसने ऐसी तपस्या की जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन है, परंतु उसकी इतनी पूजा आराधना का यह फल उसे मिला जो कि देखने में भी दुख देने वाला है। इसे देखकर हमें अत्यंत दुख और भय प्राप्त हुआ है। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, भला कौन मुझे इस असह्य दुख से छुटकारा दिला सकता है। मैं तो किसी को भी अपना मुंह दिखाने योग्य नहीं रही। भला कोई देखो, वे दिव्य सप्तऋषि और उनकी वो धूर्त पत्नी अरुंधति कहाँ चली गई, जो मुझे समझाने आई थी, जिसने मुझे झूठ सच कह कर जबरदस्ती इस विवाह के लिए मेरी स्वीकृति ले ली थी। यदि वे मेरे सामने आ गए जाए तो मैं उन ऋषियों को दाढ़ी मूछ नोच लूं। हाय, मेरा तो सब कुछ लूट गया, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ। यह कहकर देवी मैना अपनी पुत्री पार्वती से बोली, तूने हमसे कौन से जन्म का बदला लिया है? तूने ये क्या कार्य कर दिया जो तेरे माता पिता के लिए अत्यंत दुख का कारण बन गया है? इस प्रकार मैना पार्वती को खूब खरी खरी सुनाने लगी। वे कहने लगी कि ना समझ, तूने सोने के बदले कांच खरीद लिया है, सुंदर सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ का लेप कर दिया। यह मूर्खा तो यह भी नहीं समझती कि इसने हंस को उड़ाकर उसके स्थान पर कौवे को पाल लिया है। गंगा जल, जिसे सबसे पवित्र समझा जाता है, उसको फेंकर कुएं के जल को भी पी जाए। उजाले को पाने की चाह लेकर उसके स्रोत सूर्य को छोड़कर जुगनू
को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। चावल के भूसे को रखकर अच्छे चावलों को फेंक रही है। बेटी, तूने हमारे कुल के यश का सर्वनाश करने की इच्छा कर ली है, तभी तो मंगलमय विभूति को फेंक कर घर में चीता के अमंगलकारी राग को लाना चाहती है। जानवरों को सिरमों और सिंह को त्याग कर सिंहार के पीछे पड़ी है। पार्वती, तूने बड़ी भारी मूर्खता कर दी है। जो सूर्य, चंद्रमा, श्री हरि, विष्णु और देवराज इंद्र जैसे सुंदर, सर्वगुण संपन्न, परम ऐश्वर्य और वैभव के स्वामियों को छोड़कर दुष्ट नारद की बातों में आकर एक महापुरुष शिव के लिए रात दिन वनों की खाक छानती रही और घोर तपस्या करती रही। तुझे मैं तेरी बुद्धि, तेरे रूप तथा तेरी सहायता करने वाले प्रत्येक उस मनुष्य को धिक्कार है जिसने तुझे गलत राह पर चलने में मदद की। हमको भी धिक्कार है जो मैंने और तेरे पिता ने तुझे जन्म दिया। सुबुद्धि हो देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी मैं धिक्कारती हूँ जिन्होंने गलत उपदेश देके मुझे गलत रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने तो मेरा घर जलाने का पूरा प्रबंध कर दिया, मेरे कुल का सर्वनाश के कगार पर ले आए हैं। पार्वती, मैंने तुझे कितना समझाया पर तू अपनी जिद पर अड़ी रही। पर अब और नहीं, अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। मैं तो अभी तुझे मार डालूंगी। तुझे जीवित रखने का कोई प्रयोजन नहीं है। तुझे मारकर खुद की जीवन लीला भी समाप्त कर दूंगी, भले ही मुझे नरक का भागी क्यों न होना पड़े। मेरा दिल करता है कि मैं तेरा सिर काट दूं, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं, तुझे छोड़कर कहीं चली जाऊं। एक एक देवी मैना मूर्छित होकर फर्श पर गिर गई। तब उस समय उनकी ऐसी हालत देखकर सभी देवता उन्हें समझाने के लिए उनके पास गए। सबसे पहले मैं ब्रह्मा उनके पास पहुंचा। तब मुझे वहां देखकर नारद, तुमने कहा, देवी, आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि शिव जी बहुत सुंदर है। अभी तुमने उनका सही स्वरूप देखा ही कहाँ। अभी जो कुछ तुमने देखा है वो उनकी लीला मात्र है। देवी, आप अपने क्रोध को त्याग दें और स्वस्थ होकर शुद्ध रहे जैसे विवाह का कार्य आरंभ करें। इतना सुनना था कि मेरा की क्रोध की अग्नि भभक उठी। मैं बोली, दुष्ट नारद, यहाँ से इसी समय चला जा। तू दुष्टों का भी दुष्ट और नीच है। तू मेरे सामने भूल कर भी मत आना। इसी समय यहाँ से निकल जा। मैं तेरी सूरत तक देखना नहीं चाहती। मेना के वचन सुनकर इंद्रादि देवता दौड़कर वहाँ चले आए और बोले, हे पितरों की कन्या मेना, भगवान शिव तो इस समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। वे तो सबको सुख देने वाले तथा सबको मनोवांछित वर देने वाले सर्वेश्वर हैं। वे तो भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। आपकी पुत्री पार्वती ने कठिन तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया है तथा वरदान के रूप में उनको अपना पति होने का वर प्राप्त किया। तभी तो आज वे अपने दिए वरदान को पूरा करने के लिए उनका पानी ग्रहण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। यह सुनकर मेना और अधिक रोने लगी और बोली, शिव तो बहुत भयंकर है। मैं अपनी पुत्री पार्वती कदापि उन्हें नहीं दूंगी। आप सब देवता क्यों ये षड्यंत्र रच रहे हैं? आप मेरी प्राणप्रिय फूलों के समान कोमल पुत्री को क्यों इन भूत प्रेतों के हवाले करना चाहते हैं? इस प्रकार देवी मेना सब देवताओं पर क्रोधित होकर उन्हें फटकारने लगी। जब वशिष्ठ और आदि सप्त ऋषियों ने देवी मेना के इस प्रकार के वचन सुने तो वे भी मेना को समझाने के लिए उनके निकट आ गए। तब वे बोले, हे पितरों की कन्या मेना, हम तो तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। भगवान शिव का दर्शन तो सभी पापों का नाश करने वाला है और यहाँ तो वे स्वयं आपके घर पधारे हैं। इस बात को सुनकर भी देवी मेना को कोई संतोष नहीं हुआ। उनका क्रोध यथावत रहा तथा उन्होंने फिर कहा कि मैं पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, परंतु इसको शिव के साथ नहीं भेजूंगी। दूसरी ओर देवी मेना के इस व्यवहार से चारों ओर हाहाकार मच गया। जब शैलराज हिमालय को मेना के इस व्यवहार की सूचना मिली तो वे फौरन दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास आए और बोले, हे प्रिय, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो रही हो? देखो हमारे घर में कौन कौन से महात्मा पधारे। अगर तुम इनका अपमान कर रही हो तो तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गई हो। देवी, वे तो सर्वेश्वर है। भय करना छोड़कर उनके मंगलमय रूप का दर्शन करो। विवाह के शुभ कार्यों का शुभारंभ करो। अपने हट को छोड़ो और क्रोध का त्याग कर शिव पार्वती विवाह के मंगलमय कार्यों का संपन्न करो। देवी, तुम जानती हो कि भगवान शिव अनुपम लीलाएं करते हैं। यह भी उनकी लीला का एक भाग ही है, तो तुम अपने मन के डर को दूर करके यथाशीघ्र के पूर्वत कार्य करो। शैलराज हिमालय के ये वचन सुनकर उनकी पत्नी मेना अत्यंत क्रोधित हो गई और बोली, हे स्वामी, आप ऐसा करिए कि पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे पर्वत से नीचे गिरा दीजिए या फिर उसे समुद्र में डुबो दीजिए। चाहे कुछ भी करके उसकी जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, परंतु मैं पार्वती का हाथ किसी भी परिस्थिति में शिव को नहीं सौंपूंगी। यदि फिर भी आप अपने हठ पूर्वक पार्वती का विवाह शिव से करने की ठानी तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अपनी माता मेना के ऐसे वचन सुनकर पार्वती उनके करीब आकर बोली, माता, आप तो ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। आप सदा ही धर्म के पथ का अनुसरण करने वाली है। बोले, आज ऐसा क्या हो गया जो आप धर्म के मार्ग से विमुख हो रही है? माता, महादेव जी तो देवों के देव हैं। वे निर्गुण निराकार है। वे तो परब्रह्मा परमात्मा है और सबके सर्वेश्वर हैं। वे तो इस संसार की उत्पत्ति के आधार है। भगवान शिव भक्त वत्सल हैं एवं अपने भक्तों को सदैव सुख प्रदान करने वाले। भगवान
शिव भी सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। माता, आपको तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए देवता भी याचक की भांति आपके दरवाजे पर पधारे। अतः आप बेकार की बातों को छोड़कर उत्तम कार्य करो। मुझे भगवान शिव के हाथों में सौंपकर अपने जीवन को सफल कर लो। माता, मेरी छोटी सी विनती स्वीकार कर लो और मुझे भगवान शिव के चरणों में उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दो। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव को अपने पति मान लिया है। अब मैं किसी और का वर्ण नहीं कर सकती। मैं सिर्फ महादेव जी का ही स्मरण करती हूँ। उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा लेकर ही मैंने अपनी जिंदगी के इतने वर्ष बिताए हैं। भला आज मैं कैसे अपने वचन से पीछे हट जाऊँ? पार्वती जी के कहे वचनों को सुनकर मैना क्रोध के अधिक्य से उद्वेलित हो गई और उसे डांटते तथा बुरे वचन कहने लगी। मैना रोती जा रही थी। मैना और वहां उपस्थित सभी महानतम सिद्धों ने देवी मैना को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुआ। ये किसी भी स्थिति में समझने को तैयार नहीं थी। तभी उनके हट की बातें सुनकर परम शिव भक्त भगवान शिव विष्णु वहां आप पहुंचे और बोले, हे पितरों की मानसी पुत्री एवं शैलराज हिमालय के पति मैना, आप ब्रह्मा जी के कुल से संबंधित थे। इसी कारण आपका सीधा संबंध धर्म से। आप धर्म की आधारशिला है, फिर भला कैसे धर्म का त्याग कर सकती है? इस प्रकार हट करना आपको शोभा नहीं देता। स्वयं सोचिए, भला सभी देवता, ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा जी और मैं आपसे असत्य वचन क्यों कहेंगे? भगवान शिव निर्गुण और सगुण दोनों ही हैं। वह कुरूप हैं तो सुरूप भी हैं। सभी उनका पूजन करते हैं। वही सज्जनों की गति है। मूल प्रकृति रूप की देवी एवं पुरुषोत्तम का निर्माण भगवान शिव ने ही किया। मेरी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी भगवान शिव के द्वारा ही हुई है। इसके बाद सारे लोगों का हित करने के लिए उन्होंने स्वयं भी रुद्र का अवतार धारण कर लिया। तत्पश्चात वेद, देवता तथा इस जल एवं थल में जो भी चराचर वस्तु या कोई भी उनके रूप को नहीं जानता है और नहीं जान सकता है। यहाँ तक कि मैं और ब्रह्मा जी भी उनके समस्त लीलाओं का आज तक नहीं जान पाए। इस संसार में जो कुछ भी विद्यमान है वह भगवान शिव का ही स्वरूप है। ये तो भगवान शिव की ही माया है जो वे स्वयं आपको अपना रूप इस प्रकार दिखा रहे हैं। हे देवी, आप सब कुछ भूलकर सच्चे मन से शिव जी का स्मरण करके उनके चरणों में अपना ध्यान लगाएं। आपके सारे दुख और क्लेश मिट जाएंगे और आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। श्री हरि विष्णु द्वारा जब मैना को इस प्रकार समझाया गया तो देवी मैना का क्रोध कुछ कम हुआ। वस्तुतः शिव जी की काया से मोहित होने के कारण ही वे यह सब का कर रही थी। कुछ शांत होने पर उन्होंने कुछ देर मन में विचार किया। तत्पश्चात मैना श्री हरि विष्णु जी से बोले, प्रभु, मैं आपकी हर बात समझ गई हूँ। मैं यह भी आपकी इच्छा अनुसार भगवान शिव को अपनी पुत्री सौंप सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तब विष्णु जी के आग्रह करने पर देवी मैना ने कहा, यदि महादेव जी सुंदर शरीर धारण कर ले तो मैं सहर्ष अपनी पुत्री पार्वती का विवाह उनसे कर दूंगी। ऐसा कहकर देवी मैना चुप हो गई। धन्य है भक्तवत्सल त्रिलोक की नाथ भगवान शिव की माया जो सबको मोह में डालने वाली है। 45वां अध्याय, शिव का सुंदर व दिव्य स्वरूप दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय जब देवी मैना ने विष्णु जी के सामने इस प्रकार की शर्त की तो मैंने तुमको भगवान शिव के पास जाने का आदेश दिया। तुमने वहां जाकर उसकी स्तुति की और उन्हें संतुष्ट किया। जब तुम्हारी बात मानकर तथा देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत, उत्तम और दिव्य रूप धारण कर लिया, उस समय भगवान शिव कामदेव से अधिक रूपवान लग रहे थे। उनके सुंदर रूप लावण्य को देखकर तुम प्रसन्न होते हुए तुरंत देवी मैना के पास उन्हें यह शुभ समाचार देने के लिए चले गए। वहां पहुंचकर जहां देवी मैना बैठी थी, उन्हें देखकर तुम बोले, हे शैलराज की पत्नी और पार्वती की माता मैना, आप चलकर स्वयं भगवान शिव के सुंदर और मनोहारी रूप का दर्शन करें। ये समाचार पाकर देवी मैना की प्रसन्नता पूर्वक की कोई सीमा न रही। वे आपको अपने साथ लेकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गई। वहां पहुंचकर मैना ने भगवान शिव के परम आनंददायक सुंदर रूप के दर्शन किए। शिव जी का मुखारविंद करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, सुंदर एवं दिव्य था। उनके विशाल मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। सूर्य ने उनके सिर पर छत्र धारण कर रखा था। भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में थे। वे ललित लावण्य से युक्त मनोहर गौरवर्ण चंद्रलेखा से अलंकृत होकर बिजली की भांति चमक रहे थे। विष्णु सहित सभी देवता एवं ऋषि मुनि उनकी प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे थे। उनके शरीर पर दिव्य अलौकिक सुंदर वस्त्र व आभूषण शोभा पा रहे थे। गंगा और यमुना चंवर झुला रही थी और अनिमा आदि 8 सिद्धियों मुग्ध होकर नाच गा रही थी। इस प्रकार भगवान शंकर सुंदर व दिव्य रूप धारण करके बारात लेकर हिमालय के घर की ओर आ रहे थे। उनके साथ साथ में विष्णु जी तथा देवराज इंद्र भी विभूषित होकर चल रहे थे। उनके पीछे पीछे सुंदर एवं अनेकों रूप वाले गण
सिद्ध मुनि व समस्त देवता जय जयकार करते हुए चल रहे थे। समस्त देवता इस विवाह को देखने के लिए बड़े ही उत्कंठित थे और अपने परिवार के साथ शिव जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। विश्ववसु आदि गंधर्व सुंदर अप्सराएं भगवान शिव के यश का गान करते हुए चल रहे थे। भगवान शिव के गिरिराज हिमालय के द्वार पर पधारते ही वहाँ महान उत्सव होने लगा। उस समय महादेव जी की शोभा अद्भुत व निराली थी। उनका सुंदर विलक्षण रूप देखकर पल भर के लिए मैना चित्रलिखित सी होकर रह गई। फिर प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे देवादिदेव महेश्वर शिव जी, मेरी पुत्री पार्वती धन्य है जिसने घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न किया। मेरा सौभाग्य है कि परम कल्याणकारी भगवान सदाशिव आज मेरे घर पधारे हैं। भगवान, मैं अक्षमय अपराध कर बैठी हूँ। मैंने आपकी बहुत निंदा की है। प्रभु, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती हूँ। कृपा कर मेरी भूल क्षमा करे और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार चंद्रमौली भगवान शिव की स्तुति करती हुई शैल प्रिया मैना लज्जित होते हुए नतमस्तक हो गई। उस समय पूर्वासिनी स्त्रियां सभी घर के कामों को छोड़कर बाहर आकर भगवान शिव के दर्शन की लालसा लेकर उन्हें देखने का प्रयत्न करने लगी। चक्की पीसने वाली ने चक्की छोड़ दी। पति की सेवा में लगी हुई पत्नी पति की सेवा छोड़कर भाग गई। कोई तो दूध पीते हुए बच्चों को छोड़कर भाग आए। इस प्रकार सभी अपने अपने आवश्यक कार्यों को छोड़कर भगवान शिव के दर्शन के लिए दौड़ आई थी। भगवान शिव के मनोहर रूप के दर्शन करके सब मोहित हो गए। तब सहर्ष शिव जी की सुंदर मूर्ति का अपने मन मंदिर में धारण करके वे बोली, सखियों, हम सबके अहोभाग्य हैं। हिमालय नगरी में रहने वाले नर नारियों के नेत्र आज भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके सफल हो गए हैं। आज निश्चय ही हमने संसार के हर वस्तु को पा लिया है। शिव स्वरूप का दर्शन करके मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। उनकी छवि सर्वथा सब क्लेशों व दुखों का नाश करने वाली है। आज उन्हें साक्षात सामने देखकर हमारा जीवन सफल हो गया है। पार्वती ने उत्तम तपस्या द्वारा भगवान शिव को पाकर अपने साथ साथ हम सबका भी जीवन सार्थक कर दिया। हे पार्वती, तुम निश्चय ही धन्य हो। तुम परब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर इस जगत की सुशोभित करोगी। यदि विधाता पार्वती शिव का इस प्रकार मेल न कराते तो निश्चय ही उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। आज शिव शिवा की इस युगल जोड़ी को साथ देकर हमारे सारे कार्य सार्थक हो गए। आज वाकई हम सब इनके उत्तम दर्शनों से धन्य हो गए। इस प्रकार कहकर वे पूर्वासिनी स्त्रियां अक्षत कुमकुम और चंदन से शिव जी का पूजन करने लगी तथा प्रसन्नता पूर्वक उन पर तिलों की वर्षा करने लगी। वे स्त्रियां देवी मैना के पास खड़ी होकर उनके भाग्य और कुल की सराहना करने लगे। उनके मुख से इस प्रकार शुभ मंगलकारी बातें सुनकर सभी देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई।